देखिए करौली सरकार के बाबा संतोष और डॉक्टर सिद्धार्थ में कैसी जुबानी जंग हुई और जिस तरीके से एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते नजर आए, ये कुल मिलाकर के समझा जा सकता है चमत्कार को चुनौती देने पर बाबा करौली संतोष भदौरिया पर भड़क गए। तो देखिए जिस तरीके से दो नोक झोंक की तस्वीर सामने आई, जिस तरीके से एबीपी गंगा पर आपने देखे और देखेंगे कि चमत्कार को चुनौती देने पर बाबा कितना भड़क गए। सुनिएगा, आप देखिएगा और समझिएगा कि आखिर में करौली सरकार के दरबार में झगड़ा कहां तक पहुंच गया है। देखिए, मैं भी देखना चाह रहा हूं कि आत्मा कैसे निकलती है। चैलेंज कर रहे हो? तुम्हें पर एक बार पानी लो और के मर जाओ। चैलेंज कर रहा हूं, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? अस्पताल क्यों आए? अस्पताल डॉक्टर। पहली बार बाबा के मायावी मंत्र को चुनौती। मैं आतंकवादी था, ये फ्रॉड है, महाठग है, ये सिद्ध करो। मंत्र के असर पर सवाल से गुस्से में बाबा करौली। सब बेनकाब होंगे, आपके खिलाफ मैं सबको बेनकाब करूंगा। एबीपी गंगा पर बाबा और डॉक्टर के बीच महाभारत। तुम हो ही नहीं, राष्ट्रविरोधी लोग कभी भी सफल नहीं होंगे। चमत्कार को चुनौती पर भड़के बाबा करौली। पहली बार टीवी पर बाबा और डॉक्टर में आर पार। तो देखिए जिस तरीके से बाबा के साथ नोकझोंक हुई है एबीपी गंगा पर, आर पार वाली लड़ाई सामने आई है। वजह यह है कि जिस तरीके से चुनौती देने के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ सामने आते हैं और बाबा के आमने सामने आकर के जो सवाल पूछते हैं, सवाल के बाद जवाब की उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन जवाब के बजाय ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा आप देखिए और समझिए। और इस पूरे मामले में बाबा करौली संतोष भदौरिया ने डॉक्टर पर केस किया, डॉक्टर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी है। छवि खराब करने के लिए अब ये बाबा की तरफ से एक्शन लेने की बात सामने आई है। बाबा संतोष भदौरिया ने सनातन धर्म के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। साजिश में कई पूर्व पुलिस अधिकारियों के शामिल होने का भी आरोप सामने आ रहा है। देखिए ये बड़े बड़े आरोप हैं। एबीपी गंगा पर बाबा और डॉक्टर के बीच भिड़ंत। पहने हुए हैं, इसने साधु पहने हुए, कोई सिद्ध करना होगा तुम्हें। कोई आतंकवादी था, ये फ्रॉड है, महाठग है, ये सिद्ध करो। ये कतरा है, सिद्ध करना होगा। तुमको जवाब देना होगा। इसकी जब फाइल खुलेगी तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हें निष्पक्ष कार्रवाई कर ले, निष्पक्ष कार्रवाई कर ले, तो उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुमने ऐसा शब्दों का तुमने चयन किया। तुम तालिबानी हो, तुम जिसको करना चाहते हो, तालिबानी को बदनाम करना चाहते हो। हमारे गुंडे देश के साधु संतों को बदनाम करना चाहते हैं, देश के सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हो, कोई देश को बदनाम करना चाहते हो। साधु संत तुम हो ही नहीं। राष्ट्रविरोधी लोग साधु संत कभी भी सफल नहीं होंगे। छुपो मत, कभी नहीं सफल होगे। साधु तुमने जो साधु संत और जितने ऑफिसर तुम्हारे साथ मिलके साधु संत हो ही नहीं, जो आईएएस ऑफिसर और जो संत की एसडीजीपी छुपे सबकी मिलकर के पीछे से साजिश साजिश रच रहे हो। तुम साधु संत, देश का माहौल खराब हो, सबका पर्दाफाश होगा, सबका पर्दाफाश होगा, सभी का जितने आईएएस ऑफिसर पुलिस और एसडीजीपी पुलिस आपकी कैंपेन चला रहे हैं पूरे देश में, आपकी पूरे देश में कैंपेन चलाया आपके खिलाफ। सब बेनकाब होंगे, आपके खिलाफ मैं सबको बेनकाब करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस और सबको मैं नाम के साथ लेके बात करूंगा। उसके बाद ये कहते हैं आदमी सब मुझे मारे थे गैलरी में, कहते हैं कि हम योगी जी के आदमी और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुमने आतंकवादी कहा, तुमने आतंकवादी कहा। रुमाला जी ये मिलिट्री के आतंकवादी है, गालियों के आतंकवादी है ये। योगी जी हमारे सजा सवाल, तुम हमारा तुम्हें जवाब देना होगा। यहाँ से तुम्हें जवाब देना होगा। तुम लोकेशन जो एक्स डीजीपी है उनका लोकेशन निकलवाइए। लोकेशन सब प्रूफ हो गए सारे, चिंता मत करो।
तो ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं करौली सरकार और वो डॉक्टर, इस डॉक्टर पर हुए हमले का विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर की तरफ से इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। बाबा पॉलिसी को लेकर के अब दोनों आमने सामने यहां पर हो चुके हैं। ये मामला पिछले 1 महीने का बताया जा रहा है, लेकिन अब विवाद ये बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर की तरफ से 2 वीडियोस ऐसे वायरल किए गए जिसमें यह दिख रहा है कि जब वो करौली आश्रम में पहुंचे थे, ये डॉक्टर उन पर हमले हुए थे, वहां पर दबंग ने उनके साथ मारपीट वहां पर की थी, जिसको हालांकि बाबा की तरफ से खारिज किया जा रहा है। अब इसको लेकर के दोनों के बीच का ये विवाद बढ़ता जा रहा है। यहां पर आप दोनों के बीच आप सुन भी रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। करौली सरकार के ये बाबा जो कि संतोष सिंह भदौरिया है, इधर डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, दोनों के बीच का ये मामला अब बढ़ता जा रहा है। चाहिए अस्पताल क्यों आए? अस्पताल ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर हैं, क्यों आए? बिल्कुल है। ये मामला ये है कि षड्यंत्र है। 1 महीने बाद FIR क्यों? जब ये नोएडा पहुंच गए तो किससे भय था? अगले दिन क्यों FIR नहीं की? ये अगले दिन क्यों नहीं FIR की? अगर यहाँ कानपुर में तो भय था, नोएडा में क्यों FIR नहीं की? एक साल बाद FIR होती है, एक साल बाद FIR होती है। देना होगा तुम्हें कोर्ट में, FIR हुई है। इसका जवाब तुमको कोर्ट में देना होगा, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 10 महीने बाद हो। ये जवाब कानून में देना होगा तुम्हें, कोर्ट में देंगे हम, देंगे कि कोर्ट में क्यों 1 महीने बाद FIR की? सब होते 1 महीने बाद दे देंगे 1 महीने बाद। धमकी से कोई डरने वाला नहीं है, तुम्हारी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। यहाँ भयभीत तुम मेरी हत्या करा देना, तुमने मेरी हत्या का प्रयास किया है ना, तुमने मेरी हत्या का प्रयास किया, तुम मेरी हत्या करा देना, तुम मेरी हत्या करा देना बस, ठीक है? तुम आतंकवादी तो हो ही, ज्यादा से ज्यादा मेरी हत्या कराओगे ना, उसके बाद भी नहीं डरूंगा मैं। मेरे जैसे मेरे मरने के, अगर तुम मेरी हत्या करा दोगे तो मेरे जैसे पता नहीं और कितने खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए, ठीक है? अरे तुम कुछ भी करो, जब ऐसे राक्षस पैदा होते हैं ना धरती पर, तुम्हारा जब ऐसे राक्षस पैदा होते हैं धरती पर, तुम्हारा झूठ नहीं जो चोला ओढ़ लेते हैं साधु का संत का, झूठ नहीं चलेगा, तो ऐसी क्रांति होती है। फिर कोई झूठ नहीं चलेगा। पिछले 23 सालों में पिछले 23 वर्षों से आश्रम है यहाँ पर। किसी पिछले सुन लीजिए बहन जी नहीं, इनका पुलिस तुरंत, इनका पुलिस, आप ये बताइए कि पुलिस इतना समय क्यों लगा रही है? पुलिस इतना समय लगा रही है, इतनी वायरल हुए, इतना इन्होंने मेरे पिताजी के साथ मारपीट की, इन्हें शर्म नहीं आती? इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। इन्होंने फोन पे मैसेज करके और उसके बाद मेरे 70 साल के पिताजी हैं, उनको दुनिया भर की बीमारी के रोगी रहे हो, उनके साथ उनको धक्का मारा इन्होंने, इनको शर्म आनी चाहिए। पिताजी तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को बाबा कहते हो, सनातन कहते हो, आनी चाहिए शर्म है। शर्म हमारे आदमी तुम्हारे इशारे पे जो है धक्का मार रहे हैं, गाली गलौज करते हो तुम। नंबर 1 झूठ बोलो, तुम्हें नंबर 1 झूठ, पानी लो, आधार के मर जाओ, थोड़ी बहुत भी अगर नवरात्रि चल रहे, थोड़े बहुत भी तुम्हारा है ना, षड्यंत्र, थोड़ी बहुत भी कुछ साजिश, षड्यंत्र, एजेंट हो तुम, साजिश करता हो के फ्रॉड के मोहरे हो केवल, एजेंट नहीं है ये, मोहरे खुद जो है गुंडा है, माफिया है ये, मोहरे हो तुम, माफिया हो जो ये दरबार कर सकता है तुम्हारे से डॉक्टर। अरे तुम अंडरवर्ल्ड से डॉन हो, चाहे कुछ भी हो, चैलेंज है, ठीक है? मैं कह रहा हूं, मैं ना अंडरवर्ल्ड से डरता हूं, ठीक है? ना तुमसे डरता हूं, ठीक है? फ्री का चैलेंज। अब ये देखिए, तुम अंडरवर्ल्ड के डॉन हो, चाहे कोई, लेकिन उस दिन डर गए थे, 1 महीना तक डरे रहे हैं। अंडरवर्ल्ड से डरते नहीं। अरे तुम कहीं के भी डॉन हो, तुम डॉन हो, मारो, बदमाश हो, और तुम आतंकवादी हो, कुछ भी हो तुम, ठीक है? तुमसे मैं डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है? डरता हूँ मैं केवल भगवान से डरता हूँ, भगवान महादेव से डरता हूँ, ऐसे तुम जैसे फ्रॉड से नहीं डरता। 1 महीना डरे रहे बेचारे, 1 महीना तक डरे रहे बेचारे, इसके बाद भी डरे रहे। अरे मैं बताऊँ क्यों डरा हूँ, ठीक है? झूठ और फरेब साजिश करता। हाँ, मैं बताता हूँ ना भाई, मैं अपना इलाज कराता हूँ, मैं अपना इलाज कराता हूँ, विरोधी हो, बिस्तर से उठ नहीं पाया, विरोधी हो, नहीं उठ पाया हो। अरे तुम ये बताओ, सनातन धर्म के तुम ये बताओ बाबा, तुम चिकित्सा कराने नहीं आए थे? बताओ, तुम्हारा वीडियो भदौरिया जी, तुम चिकित्सा कराने ये बताओ, 1 महीने में अपना इलाज कराता बदनाम या मैंने जो है कराने के लिए तुमने आते ही कहा चमत्कार दिखाओ। दरबार रोज कहता है, मैं दरबार रोज कहता है, कोई चमत्कार सनातन हो, संसार में होता नहीं है। मत सनातन के पीछे मत छुपो, सनातन के पीछे मत छुपो। तुम जो है दुनिया भर का तुम्हारा जो है अब ईडी की इंक्वायरी और वो सेट होने जा रही है, तुमने सब जो है जो डॉक्टर की डिग्री के पीछे छिप रहे हो, छिपो मत, छिपो मत।
सारा इतिहास बताते हैं इसको, पूरे मोहल्ले को पता, पूरा मोहल्ला पूरा जानता है, पागल हुआ पूरा मोहल्ला जानता है, सब बता रहे हैं। देखो पढ़े कमेंट यूट्यूब पर कमेंट पड़े हुए हैं कि हम मोहल्ले में रहते हैं, इसके पागल हैं, तुम सब बता रहे हैं, तुम्हारे मोहल्ले के लोग मीडिया जाएगा तुम्हारे पागल, मीडिया पागल है, मोहल्ले में सब फर्जी कमेंट है, यूट्यूब पे जो डाल रहे हैं ना वो सब फर्जी कमेंट है, तुम्हारे लोग डाल रहे हैं, तुम्हारे लोग डाल रहे हैं, वो तुम्हारे लोग, तुम्हारे सोशल मीडिया वाले लोग हैं, वो ये पढ़ो कमेंट, तुम्हारे सोशल मीडिया वाले लोग हैं, तुम्हारे की पागल है, ये देखो कमेंट, ये देखिए कमेंट, तुम हो पागल, तुम ये कमेंट, तुम्हारे मोहल्ले के लोग पागल है ये आदमी, ये सब, ये देखो ये सब, ये कमेंट करने वाला पागल है। नहीं भैया जिसने कमेंट किया उसे वो कमेंट कर देना 150, मोहल्ले वाले सब से बड़ा पागल है, मानसिक रोगी, इसलिए बैठ के आतंकवादी कह रहे हैं, इसलिए षड्यंत्र का शिकार हुए तुम, पढ़े लिखे होकर के भी तुम ये कल नहीं तुम्हारे इसके अपने वो है, इसके अपने इसीलिए पीटे होगे तुम जगह जगह, तुम्हारी बात अपने कमेंट है, ये अपने सोशल मीडिया पे सब फेक कमेंट बनाए हुए हैं, सब फेक है, सब फेक है, सब फेक है, फ्रॉड है, सब फेक है। तुम बड़े असली हो, तुम असली हो केवल, बाकी आसमान से पैदा हो, तुम अपने माँ बाप से केवल पैदा हुआ, बाकी ऊपर से गिर गए आसमान से नीचे। अरे शरीफ आदमी जरा तो शर्म कर लो, जरा शर्म कर लो। बड़ी खबर है कानपुर से, बाबा करौली संतोष भदौरिया के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हो चुकी है। वरिष्ठ वकील डॉक्टर देवेंद्र द्विवेदी ने पुलिस से शिकायत की है। बाबा के खिलाफ नई शिकायत पर अब जांच के निर्देश की खबर मिल रही है। शिकायती पत्र में अशिक्षित और भोले भाले लोगों को भूत प्रेत उतारने के नाम पर बरगलाने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ वकील डॉक्टर देवेंद्र द्विवेदी ने यह शिकायत दर्ज कराई है। अब इस शिकायत पर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। खबर कानपुर से है। करौली सरकार संतोष भदौरिया पर एक और गंभीर आरोप सामने आ रहा है। झारखंड के एक परिवार ने बाबा संतोष भदौरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबा संतोष भदौरिया पर धोखाधड़ी, अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। झारखंड का परिवार इलाज के लिए 22 जनवरी को दरबार आया था। अपने बेटे की मानसिक स्थिति को सही कराने के लिए मुरली महतो करौली आश्रम आए थे। आरोप है कि 27 जनवरी को ही मरीज के पिता मुरली महतो लापता हो गए। झारखंड के देवघर के रहने वाले इस परिवार की बात कर रहे हैं। मुरली महतो का परिवार का आरोप अब यह है कि बाबा ने मुरली महतो का पता लगाने के लिए हवन कराने को कहा। दावा यह है कि हवन के से पिता वापस आएंगे और इसके लिए 1.5 लाख रुपए लिए गए। बाबा संतोष भदौरिया करौली सरकार के नाम से जिन्हें जाता है वो एबीपी गंगा पर जुड़ चुके हैं। करौली सरकार जी, मैं स्नेहलता शुक्ला हूं और आपसे ये समझना चाहती हूं, जानना चाहती हूं कि इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आपकी सफाई। अच्छा है जांच जी, अच्छा है जांच हो जाए। ये तो जांच होगी, जांच का विषय बहन जी, जांच हो जाए, अच्छा है। लेकिन 1.5 लाख का हवन होता है, क्या ये सच है? हाँ, 2.5 लाख का भी होता है यहाँ पे, 2,51,000 का भी होता है। अच्छा, और जो जांच के बाद सामने आएगा, जो परिवार ने आरोप आप पे लगाए हैं कि पहले तो वो गायब हो जाते हैं, पिता मानसिक स्थिति ठीक कराने के लिए आते, जो झारखंड का परिवार है, फिर बाद में वो वापस मिल जाता है। उनका कहना ये है कि कहीं आपने ही उन्हें गायब नहीं कराया, फिर से वापस ले लिया और इस बीच 1.5 या 2.5 लाख का जो हवन का पैकेज है वो उनसे लिया गया। ये उनका आरोप है। ये सब कुचक्र जो चल रहा है पूरे देश में, ये जो पूरा कुचक्र चल रहा है पूरे देश में, उसी का शिकार ये दरबार हो रहा है। और ये निश्चित रूप से जो इतना षड्यंत्र चल रहा है, अच्छी बात है, ये इसका जवाब तो जांच में मिलेगा ना। जांच होगी तो सब अच्छा हो जाएगा। किसी मंदिर में कोई जाता है, कोई कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया, आप मंदिर में कोई जाए आए, वहाँ से कोई कहीं चला जाए, पागल तो खुद ही बता रहे हो, पागल कहाँ चला गया, तो उसका क्या करेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या नहीं, आपने लेकिन फिर 1.5 लाख का हवन क्यों कराया? अगर वो पागल आपके आश्रम में आए तो 1.5 लाख 2.5 लाख का हवन का क्यों बनता है? मुझसे तो कोई शिकायत नहीं की, मुझसे कोई शिकायत आज तक उन्होंने की नहीं। यही तो कह रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो आपसे तो डर भी लगता है लोगों को। ये बात प्रॉब्लम ये है कि मुझसे बताना चाहिए कोई बात अगर है। और पहली बात, ऐसा किसी से हवन नहीं कराया जाता कि आपका आदमी वापस आ जाएगा इसलिए हवन करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे द्वारा किसी से भी ये नहीं कहा जाता कि आप हवन करिए आके, बिल्कुल भी नहीं। मेरे द्वारा केवल दरबार के द्वारा ये बताया जाता है
कि ये निःशुल्क है, बिना पैसे के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं दरबार के नियम पालन करके। इतनी लेकिन ये बात है। 1.5 लाख वाला हवन कौन सा होता है? चाहें तो एक दिवसीय करके, ये आदमी स्वयं चुनता है ना। आप जाते हैं कहीं सफ़र करते हैं तो एसी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आप चुनते हैं। कोई आपसे टीसी थोड़ा ना कहने आता है, या कोई आपसे स्टेशन मास्टर तो कहता नहीं कि आप फर्स्ट एसी में जाइए। आप स्वयं चुनते हैं ना कि हमें लग्जरी चाहिए, हमें आराम चाहिए, हमें जल्दी है या कुछ भी है, कष्ट है। तो यहाँ लोग वो जो उनके पास समय नहीं है, लग्जरी है तो और एक दिन में कैटेगरी है, अपना आप ये स्वस्थ होके कहना चाह जाते रहे हैं हैं। करौली सरकार। आध्यात्म जैसी चीज में भी, श्रद्धा अध्यात्म- विश्वास जैसी अध्यात्म चीज नहीं, में भी एक आदमी गरीब को- इंसान अपने आप को ठगा महसूस करे कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं 2.5 लाख की लग्जरी वाला स्पिरिचुअलिटी पे के रास्ते पे जाता। ये बताना चाह रहे हैं आप? बहन जी, मैं आप बहन जी, अगर मेरे पास पैसे मैं नहीं आपको है, सैकड़ों वीडियो मैं हवन के लिए दिखाऊं अपने मन में जिनके महसूस पैसे- के रह जिनके जाऊं पैसे सुन लीजिए कि मैं लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती स्पिरिचुअलिटी के लिए, मैं एक बात अध्यात्म के सुन लिए। लीजिए, मेरा निवेदन। बताएं, वक्त बहुत कम रह गया है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं देखता हूँ कोई गरीब आदमी आता है, एक दिवसीय चिकित्सा करके आता है, तो मेरे द्वारा उसके रुपया लौटा दिया जाता है तुरंत। मैं वापस करता हूँ रुपया। देवघर से पीड़ित हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके मैं हैं। स्वयं करता हूँ। उमेश यादव उनका नाम है। अगर वो संतोष जी, ये सामने खड़े सब भक्त सामने भक्त भी खड़े हैं, लेकिन जो बड़े आरोप ये लगा रहे मेरे पहले सामने उनको आए सुन होते लीजिए। हैं, आपके कोई सामने अपनी ना सही, समस्या लेकिन बताई परोक्ष होती। रूप से आपके सामने आकर के ही उनकी आवाज अगली होगी। उमेश यादव जी ही एबीपी गंगा पर अपनी आप बीती सुनाएंगे, आप भी सुनिएगा। संतोष जी बताएं। उमेश जी, हम लोग 26 जनवरी को गए हुए थे करौली धाम। ठीक है। आप डॉक्टर नहीं के यहाँ सुनिए ना, गए, आप कह रहे थे कि डॉक्टर के यहाँ आपके नहीं पास ठीक आते हुए, तो सुनते ना। तभी आपने FIR अब आपको वो कराई। बोल रहे हैं, अब आप सुनिए। किसी हेलो? किसी की उमेश? FIR कराई, मैं से बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं आप बोल नहीं, तो अभी रहे हैं, उनकी काम सुनिए सुन तो रहे सही। हैं। मेरी बात मानसिक इलाज आप सुन रहे कराने कोई? नहीं ठीक हुए, FIR कराई। उमेश बोलेंगे, अब आप सुनेंगे, फिर आप बोलेंगे, उमेश सुनेंगे। पहले उमेश की बारी है। हम लोग 26 तारीख को कानपुर करौली धाम गए हुए थे। ठीक ठीक ठीक। फिर करौली धाम पहुंचे हम लोग 26 तारीख को। उस दिन बाबा का जो था बर्थडे था, वहाँ पूजनीय बाबा जी का। उस दिन गोविंदा लोग भी आए हुए थे, स्टार लोग, फिल्मी ठीक है। दुनिया वाला। फिर तो गए थे हम लोग 4-5 आदमी, 3 भाई थे, एक मेरा दादी थी और पापा। तो माइंडली डिस्टर्ब था मेरा एगो भाई, उसी के इलाज के दौरान हम लोग गए हुए थे, वहाँ करेली धाम पहुंचे थे। अच्छा, तो काफी भीड़ होने के कारण वहाँ हम लोग हुआ क्या था? आप वाकया पे आइए, भूमिका नहीं, आप सीधे सीधे बताइए, वक्त कम है। उमेश, अपनी समस्या बताइए, जो आपको परेशानी हुई है, जिस वजह से आप पुलिस तक पहुंचे हैं। तो मेरा पहले 26 तारीख को भाई गुम हो गया। इसके बाद 27 को सवेरे सवेरे मेरा पापा भी कहीं चले गए। तो बाबा से मिलने की बहुत प्रयास किया हम लोग। आश्रम से ही गायब हुए हैं? हेलो, आश्रम से ही गायब हुए उमेश? हाँ, आश्रम से ही गायब हुए हैं। बच्चे की बात सुन लीजिए, बच्चे की बात पूरी सुन लीजिए। फिर आश्रम से हम लोग जब 27 को सवेरे सवेरे मेरा पापा निकल गए कहीं, तो बाबा से हम लोग मिलने की बहुत कोशिश किया। तो उसका जो भी है वहाँ तैयारी करता, वो लोग से बात किए, भैया ऐसे ऐसे मिसिंग हो गया है, पापा भी कहीं चले गए। पहले तो भाई चले गए, थोड़ा बाबा से मिल लेते हैं। बोला कि आज 26 तारीख को पूजनीय बाबा जी का जन्मदिन है, आज तो मिल नहीं पाएंगे, तो सुबह कल मिल लेना, चाहे मिलवा देंगे। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग फिर मैंने इधर उधर जितना हो सके अपने से ढूंढे, मिला नहीं। तो फिर उसका कार्यकर्ता बोले कि बाबा से थोड़ा हम लोग को, तो बोला फोटो दो, फोटो दिखाए। फिर आगे वक्त की कमी है। उमेश जी, अब आप सुनिए, बाबा क्या कहना चाहते हैं। हाँ, फोटो दिखाए बाबा। फिर बोले कि ऐसे ऐसे बात है। तो बोला यहाँ का जो भी गति है, प्रक्रिया है, वो करवाइए। आपको रोकती हूँ। अब आगे 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 ये सारी बातें जो ये कह रहे हैं उमेश यादव जी, करौली सरकार जी, ये सब चीजें यहाँ तक वैसी ही हुई थी? बहन जी, यहाँ पर मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचान रहा बच्चों को मैं। ऐसा होता है, यहाँ तो हजारों लोग आते हैं। तो क्या होता है कि अपनी अपनी वैदिक प्रक्रिया स्वयं अपनाता है आदमी, अपने रोग और कष्टों के लिए अपनाता है, और उनके रोग और कष्ट स्वतः ही संकल्प करता है, प्रार्थना करता है, स्वस्थ होकर हमें धन्यवाद करके चला जाता है। पूरे देश का मीडिया इकट्ठा यहाँ यही प्रक्रिया देख रहा है, सुबह से 3 दिन से देख रहा है
कि मैं तो किसी से कहते नहीं कि तुम करो। सब लोग यहाँ जितने लोग, घुमा दीजिए कैमरा जरा एक बार, एबीपी गंगा का कैमरा घुमा दीजिए, घुमाइए जरा कैमरा। ये सब एक दिवसीय हवन करके ही खड़े हैं। बड़ी आपत्ति पूरे देश को। मैंने आप किसी से कहा कि हवन कराइए? हेलो, देखिए आप दिखा लीजिए भाई, हवन से गंगा आपत्ति पे नहीं पूरे है। देश को दिखाइए। हवन से आपत्ति है किसी ही से नहीं। मैंने कहा कि आप हवन कराइए? आपका कार्यकर्ता जो था गुरुजी वही सब बोला कि एक दिन का हवन करवा या लीजिए, मंदिर बढ़िया में रहेगा। कोई आएगा पागल नहीं आदमी बोल रहे। स्वयं। हाँ बोले एक दिन का हवन आप करवा नहीं- लीजिए, आपका आप आप बाबूजी नहीं बोल और रहे, लेकिन भाई आपका जो कोई कार्यकर्ता आएगा। आपके आश्रम में ऐसा कहे तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी, ये जरा समझाएं आप। अरे भाई आप देखिए, मेरी जिम्मेदारी, सब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर फिक्स कर दीजिए कि जो आए आश्रम उसकी हम जिम्मेदारी करें, देखरेख करें, जाने ना पाए कोई, भागने ना पाए कोई पागल आदमी कहीं जाने ना पाए, किसी को मारने ना पाए। टोटल जिम्मेदारी मेरी है कि कोई खाना खाया कि नहीं खाया है, कोई सोया कि नहीं सोया है, कोई गया आया कि नहीं गया आया है, जाने ना लोग पाओ तो इसी कहीं रुक भरोसे जाओ, और उम्मीद के साथ आने ना आते पाओ, हैं, अंदर वरना कोई क्यों दरवाजा आएंगे बंद आप कर दे। बताएं। ये सब ये इसके कैसी बाद बातें हो हम रही लोग हैं? जो भी था वहाँ मंदिर में विश्वास जाके कार्यक्रम कोई करवा आदमी लिया। बोल रहा है, कहीं चला जाए, वो खुद कह रहे हैं पागल है, वो खुद कह रहे हैं पागल हैं। और अगर इन्हें पापा कोई मेरा समस्या बिल्कुल थी, सही तो थे गुरुजी, कम से कम पापा मेरा नहीं थे भाई, हम पागल, मदद करते जो कर सकते थे। पापा मेरा बिल्कुल सही थे। आप हम क्या करें इसके लिए बेटा? कार्यकर्ता बोला अगर कि ये आपके सब पिताजी हवन करवा कहीं लो, चले गए पापा हैं आ आपसे जाएगा, रुष्ट कहीं नहीं गया होकर हो। के, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने 1.5 लाख का कौन हवन था करा यहाँ? लिया, तो आप ये ही कह करके कार्यकर्ता हो। कि आपके पिताजी यहाँ वापस तो आ आप ही जाएंगे। कार्यकर्ता हूं, मैं तो किसी को बोलता नहीं। आप नहीं, आपके कार्यकर्ता बोलते हैं। आपका कार्यकर्ता गलत आरोप, आपके बिल्कुल आपके गलत, आश्रम में रहता है। 100%। और अगर अरे आप बहन जी, अरे बहन जी, आप बहुत मतलब समझदार एंकर हैं। नहीं, मेरे और समझदारी आप का इससे भी प्रश्न कोई नहीं है ना। जिम्मेदारी से इतने कोई सारे जिम्मेदार समझदार व्यक्ति जनता बात आपके करेगा, कोई बात नहीं। आश्रम में आ रही है, इतने समझदार कार्यकर्ता आपके यहाँ रह रहे हैं कि आप जो नहीं कह रहे हैं वो कह दे रहे चला हैं। जाए, ये तमाम चीजें आपकी नजर में ही ठीक नहीं है। है। जांच का विषय बहन जी, ये जांच का विषय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।